तो हिंदी को वो स्थान मिले जो 64 साल पहले मिल जाना चाहिए था। मातृभाषा ही नहीं, राष्ट्रभाषा के संविधान इसकी स्वीकृति प्रदान करे, और ऐसी स्वीकृति प्रदान करे कि भविष्य में कोई भी सरकार आए वो उसे बदल ना पाए। आपको मालूम है संविधान का कुछ हिस्सा जो है बदला नहीं जा सकता, उस हिस्से में हम हिंदी को लाने वाले हैं, जिसको आप संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना बदली नहीं जाती, उसमें एडिशन हो सकता है, निकाल नहीं सकते आप। अगर भारत के संविधान में एक शब्द डाला जा सकता है सोशलिज्म, तो हिंदी राष्ट्रभाषा भी आ सकती है उसी संविधान में। आपको मालूम है श्रीमती इंदिरा गांधी ने डाला था सोशलिज्म, और उस समय डाला था जब इमरजेंसी लगाई थी। तो अगर समाजवाद आ सकता है तो हिंदी राष्ट्रभाषा होगी देश की, इतना वाक्य भी प्रस्तावना में आ सकता है। और अगर उसके साथ कुछ और जोड़ना है तो हिंदी राष्ट्रभाषा होगी और सभी राजभाषाएं होंगी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बांग्ला, ये सब राजभाषाएं होंगी, हिंदी राष्ट्रभाषा होगी, किसी को कोई आपत्ति नहीं। और ये बात हम सबसे करके देख चुके हैं। वो कहते हैं कि सभी मातृभाषाओं को आप राजभाषा बना दो, हिंदी को भले राष्ट्रभाषा बना दो, उनको किसी को आपत्ति नहीं, तमिल लोगों को भी आपत्ति नहीं। हाँ, उनको इतना दिल में है कि अगर हम हिंदी सीखेंगे तो आप तमिल सीख लो, तो हम सीखेंगे भाई, क्यों नहीं सीखेंगे। जब दुनिया की सबसे कचरा और रद्दी भाषा अंग्रेजी सीख सकते हैं, तमिल क्यों नहीं सीखेंगे। तमिल सीखेंगे, तेलुगु सीखेंगे, कन्नड़ सीखेंगे, मलयालम सीखेंगे। और हम जो स्कूल तय कर रहे हैं ना भाषा के लिए, वो ये कि पूरे भारत में हर विद्यार्थी को कम से कम 3 भाषा बचपन से सिखाई जाएंगी। एक तो उसकी मातृभाषा, वो तो सीखेगा ही स्वाभाविक, और 2 भाषाएं ऐसी, एक उसकी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा राष्ट्रभाषा। अब जैसे आंध्र के बच्चे हैं, सब तेलुगु सीखेंगे, हिंदी सीखेंगे, और एक सीखेंगे पड़ोसी राज्य की भाषा। आंध्र के पड़ोस में तमिलनाडु है तो सब तमिल सीखेंगे, और तमिलनाडु वाले तेलुगु सीखेंगे। इसी तरह से हम हिंदी वाले तमिल और तेलुगु सीखेंगे, कन्नड़ सीखेंगे, मलयालम सीखेंगे। बच्चों को बचपन से भाषा सिखाओ तो बहुत अच्छे से सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं। तो हर बच्चे को 3-4 भाषाएं अगर भारत की आ गई तो उसका तो काम चलने ही वाला है, और इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। उत्तर वाले तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सीख लें तो दक्षिण वालों को हिंदी सीखने में कोई आपत्ति नहीं है। तो पहल हम करेंगे उत्तर भारत वाले, उत्तर वाले कि हम सीखेंगे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो फिर यहां कैसे मना करेंगे हिंदी को सीखने। ये तो गड़बड़ी ये हुई कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तो सीखते नहीं, अंग्रेजी सीख लेते। अपने राज्य की भाषा अपने राष्ट्र की आती नहीं, दुनिया में 20,000 मील दूर की भाषा आती है, करें क्या उसका, जीवन में उपयोगी नहीं। तो भाषा के स्तर पर, और धीरे धीरे हमारी कोशिश ये है कि सभी भाषाएं भारत की हैं और भारत इन्हीं से बना है, तो भारत की राष्ट्रीय एकता भी इसी में से निकलेगी। तो ऐसा हमारा प्रयास है। आप सब लोग इसमें थोड़ा सहयोग करेंगे तो ये जरूर होने वाला है, नहीं करेंगे तो भी होने वाला है। अंतिम बात कह के खत्म करूंगा, क्यों होने वाला है, ध्यान से सुनिए। भारत में जब भी कोई काम किसी सन्यासी ने शुरू किया है तो वो पूरा ही हुआ है। भारत एक ऐसा आध्यात्मिक देश है कि जहां सन्यासी कोई काम शुरू करे तो ईश्वर भी उसको पूरा कराता है। 3 उदाहरण देता हूं। हमारे देश में उस दौर में जब अंग्रेजों का साम्राज्य सारा छाया हुआ था, तब एक सन्यासी परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रयास किया देश की आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। हमें इतिहास के दस्तावेज जो मिले उनको देखकर हैरानी होती है। अभी थोड़े दिन से मैं कुछ इतिहास के दस्तावेज पढ़ रहा हूं तो पता चला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से लड़ने की प्रेरणा परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो हार के, निराश होके, उदास होके बैठ गई थी, महल से बाहर चली गई। महल छीन लिया अंग्रेजों ने, पति छीन लिया ईश्वर ने, विधवा हो गई, अंग्रेजों ने संपत्ति छीन ली, कुछ बचा नहीं। तो एक बहुत छोटे से घर में झांसी के बाहर उसने विधवा का जीवन बिताना शुरू किया। उस समय
परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा उसको हुई और उसने तलवार उठाई, और वही प्रेरणा फिर तात्या टोपे को हुई, उन्होंने तलवार उठाई, नाना साहब पेशवा को हुई, वासुदेव बलवंत फड़के को हुई, और ऐसे 7,32,780 क्रांतिकारियों को एक ही तरह की प्रेरणा हो गई। सन्यासी का संकल्प और क्रांतिकारियों उस संकल्प से मिली प्रेरणा और लड़के आजाद करा लिया देश को। तो सन्यासी का संकल्प ऐसे पूरा होता है। एक और सन्यासी हुए समर्थ गुरु रामदास, महाराष्ट्र में। उस समय औरंगजेब का शासन था पूरे भारत पर। औरंगजेब बहुत अत्याचारी क्रूर राजा था, आप सभी जानते। हिंदुओं को मारना, पीटना, मुसलमान बनाना। हिंदुओं के जनेऊ काटता था, जनेऊ ना कटवाए कोई तो गर्दन काटता। बहुत अत्याचार किया। उस अत्याचारी औरंगजेब को खत्म होना चाहिए, ये पहला संकल्प था समर्थ गुरु रामदास का। और सन्यासी ने संकल्प लिया तो देखो परमपिता परमात्मा ने 2 महान आत्माएं इस देश में भेज दी। एक थे गुरु गोविंद सिंह उत्तर भारत में, एक थे छत्रपति शिवाजी दक्षिण भारत। दोनों ने अंग्रेजों से लड़ा। आपको मालूम है गुरु गोविंद सिंह वो सिखों के 10वें गुरु थे जिनके बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया औरंगजेब के द्वारा, लेकिन उन्होंने लड़ाई नहीं बंद की, संघर्ष बंद नहीं किया। और एक दिन वो संघर्ष फला। 1707 में औरंगजेब का शासन पूरे भारत से खत्म हो गया और 1707 में औरंगजेब मर गया। अब मैं हैरान होता हूं बार बार ये सोचकर कि 300 साल का मुगल शासन 2 क्रांतिवीरों ने खत्म करा दिया, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह। ये कैसे संभव है? ये परमपिता परमात्मा की कृपा हो तो संभव है। और ये परमपिता परमात्मा की कृपा कैसे हुई? एक सन्यासी का संकल्प था, इसलिए। एक और सन्यासी हुए हमारे देश में, स्वामी रामानंद तीर्थ। आपको मालूम है हैदराबाद आजाद कराने का संकल्प उन्हीं का था सबसे पहला, क्योंकि निजाम तो बोलता था कि मैं तो पाकिस्तान लेके जाऊंगा इसको। जूनागढ़ का नवाब कहता था मैं भी पाकिस्तान जाऊंगा अपने राज्य को लेकर। गोवा गुलाम था पुर्तगालियों का, जूनागढ़ हैदराबाद गुलाम था अपने अपने नवाबों का। उस समय स्वामी रामानंद तीर्थ ने संकल्प लिया कि भारत अगर आजाद है तो भारत की इंच इंच जमीन आजाद होनी चाहिए। अब देखो स्वामी रामानंद तीर्थ ने संकल्प लिया, भगवान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का गृह मंत्री बना दिया। वो भगवान की कुछ लीला थी, वरना उनको तो प्रधानमंत्री बनना था इस देश का, लेकिन बन गए वो गृह मंत्री। गृह मंत्री बनते ही उन्होंने जो प्रयास किए, जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, ट्रावनकोर, भोपाल, ऐसी 565 रियासतें भारत में मिली और भारत सच में आजाद हुआ। मेरा कहना है कि जब जब सन्यासी संकल्प करते हैं ऐसा होता है। अब एक सन्यासी है स्वामी रामदेव जी, उन्होंने संकल्प ले रखा है कि भारत में स्वदेशीकरण होना चाहिए, भारतीयता होनी चाहिए, अंग्रेजी हटनी चाहिए, अंग्रेजों के कानून हटने चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, गरीबी भुखमरी बेकारी खत्म होनी चाहिए, बीमारियां खत्म होनी चाहिए। ऐसे उन्होंने संकल्प ले रखा। 1857 में हम परम पूजनीय स्वामी दयानंद जी के साथ थे, अब स्वामी रामदेव जी के साथ हैं। दोनों एक ही परंपरा के सन्यासी। और सन्यासी का संकल्प भारत में हमेशा पूरा हुआ है, तो ये भी पूरा होगा। इसलिए मैंने कहा आप सहयोग करें तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी होगा। और जब हो जाएगा तब आपको अफसोस होगा, अरे हमने क्यों नहीं इसमें सहयोग किया। तो अफसोस ना करना पड़े 4 साल बाद, इसलिए आप इसमें सहयोग करें। ये काम तो होने वाला है। और कई बार मैं ये सोचता हूं कि ये शायद ईश्वर की योजना है, हम तो निमित्त मात्र हैं। ईश्वर चाहता है कि अब भारत का भला हो, अच्छा हो, क्योंकि बहुत बुरा हो चुका है अब तक। हर देश के इतिहास में एक दौर ऐसा आता है कि जब वो देश बिल्कुल नीचे गिर जाता है, फिर इतिहास में चक्र घूमता है, फिर वो देश ऊपर उठता है। तो अब ऐसा समय आया कि भारत को ऊपर उठना है, तो ईश्वर ने ये योजना बनाई, एक सन्यासी को भेज दिया, अब हम सबको इकट्ठा कर दिया उसके साथ। और अच्छी बात ये हो रही है कि वो सन्यासी के साथ और भी बहुत सारे सन्यासी इकट्ठे हो रहे हैं,
ये भारत स्वाभिमान अभियान में पता है, इस समय परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी तो मुख्य सेनापति हैं, 70 और सन्यासी इसमें जुड़ चुके हैं, ये मालूम है आपको? परम पूजनीय स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी, भारत माता मंदिर वाले, वो इसमें जुड़ चुके हैं। परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी, महामंडलेश्वर, वो इसमें जुड़ चुके। परम पूजनीय स्वामी गोविंद देवगिरी, वो इसमें जुड़ चुके। परम पूजनीय स्वामी जयेंद्र सरस्वती, कामकोटि कांचीपुरम, वो इसमें जुड़ चुके। परम पूजनीय मुरारी बापू, वो इसमें जुड़ चुके। परम पूजनीय सुधांशु जी महाराज, वो इसमें जुड़ चुके। परम पूजनीय प्रणव पंड्या, गायत्री परिवार, वो इसमें जुड़ चुके। 70 ऐसे बड़े बड़े संत तो जुड़ चुके हैं। शायद अगले 4 साल में 100-150 और जुड़ेंगे। और एक दिन मैंने सोचा कि ये सारे संत अगर देश में घूम गए तो क्या मुश्किल है। एक दिन मैंने ये सब संतों के भगतों को जोड़ना शुरू किया कि इनके भगत कितने, तो 50 करोड़ से ज्यादा तो इनके भगत हैं देश में। अगर ये सारे संत एक स्वर से एक बात कह देंगे तो 50 करोड़ लोगों के लिए तो पत्थर की लकीर है वो। तो मुश्किल क्या है, जिस देश के 50 करोड़ लोग एक तरफ हो जाए वहां तो कुछ भी संभव है। संसद बदल जाएगी, संविधान बदल जाएगा, कानून बदल जाएंगे, क्योंकि संविधान बदलने के लिए जितनी ताकत चाहिए 50 करोड़ लोग तो बहुत होते हैं। 411 सांसद अगर आपके पास हैं तो आप संविधान बदल सकते हैं, कानून बदल सकते हैं, भाषा अंग्रेजी को हमेशा के लिए दफन कर सकते हैं, कोई चू नहीं करेगा देश में। हिंदी को जहां बिठाना है राष्ट्रभाषा के रूप में वहां बिठा सकते हैं, हर काम हम कर सकते हैं। तो ये सन्यासी भी अब इकट्ठे हो रहे हैं और आप भी इकट्ठे हो रहे हैं, सन्यासी भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो हम सब इकट्ठे होकर अब भारत का भला कर ही लेंगे, क्योंकि ईश्वर भी यही चाहता है और आने वाला समय यही बता रहा है। क्योंकि शुरू हुआ है सारी दुनिया में एक खेल जो ईश्वर का किया हुआ है, मुझे तो ऐसा लगता है। जिस अमेरिका ने हमारी गुलामी को पक्का किया था, विंस्टन चर्चिल और क्लेमेंट एटली को पत्र लिखे कि भारत को वेस्टर्न ऑर्बिट में ही रखना है, वो अमेरिका अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की राजनीति, अमेरिका की प्रशासनिक व्यवस्था सब धीरे धीरे कमजोरी की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका देश पूरा का पूरा कमजोर हो रहा है। उनके लोगों का जो हेकड़ी और अहंकार था वो सब निकल रहा है धीरे धीरे। और आज अमेरिका जैसे देश को भारत की चिरौरी करनी पड़ रही है न्यूक्लियर बिल पास कराने के लिए कि हमारी कंपनियों को भारत में आने दो, नहीं तो हम भूखे मरने वाले। तो अब अमेरिका नीचे आएगा तो यूरोप और नीचे आएगा। यूरोप के कई देश दिवालिया हो चुके हैं, आपको मालूम है। उन्होंने ऊपर से ढपोर शंखी अपना आवरण ओढ़ रखा है, अंदर से सब दिवालिया। ब्रिटेन दिवालिया हो चुका है, ग्रीस पूरा दिवालिया हो चुका है, स्पेन की हालत बहुत खराब है, पुर्तगाल और बुरी हालत में है। 23 देश यूरोप के लगभग दिवालिया हो चुके हैं, अमेरिका लगभग दिवालिया है। आज अमेरिका इतना कर्जदार है कि चीन देश अगर अमेरिका से कल ये कह दे कि मेरे सारे पैसे वापस कर दो, अमेरिका की एक एक पाई बिक जाएगी और वो चीन का कर्जा नहीं चुका पाएगा। चीन ने खरीद लिया पूरे अमेरिका को, इतना बुरा हाल है अमेरिका का। तो अमेरिका जाएगा नीचे, यूरोप जाएगा नीचे, तो पक्की बात है भारत आएगा ऊपर, क्योंकि एक पूरब है एक पश्चिम है। पश्चिम नीचे आएगा तो पूरब ऊपर आएगा। और पहले भी ऐसा ही था, एक जमाने में पूरब ऊपर था तो ये पश्चिम बिल्कुल गर्त में था। अब फिर वही चक्र चल रहा है। तो ईश्वर की भी योजना यही है कि अब पश्चिम नीचे आए, पूर्व ऊपर उठे, और आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करोगे तो श्रेय आपको मिलेगा, करवाएगा तो वो, क्योंकि योजना तो उसकी है। आप तो वैसे ही श्रेय पा जाओगे। तो मैं तो आपको निमंत्रण देने आया कि आ जाओ जल्दी से इसमें। 4 साल बाद जब ये सफल होगा तो श्रेय आपको मिलेगा, करवाएगा तो परमपिता परमात्मा, हम तो निमित्त हैं। और सारे साधु सन्यासी और संतों का आशीर्वाद धीरे धीरे जिस एक काम पर केंद्रित हो जाता है उस काम में शक्ति बहुत आ जाती है, क्योंकि सन्यासी का अपना कुछ नहीं होता। वो जो करता है समाज के लिए करता है, राष्ट्र के लिए करता है, और शायद ईश्वर इसलिए सन्यासियों की भरपूर मदद करता है। तो अपना भारत विश्व गुरु फिर बनेगा, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं विश्व भाषा बनेगी, ऐसा हमें सपना देखना है। और इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत तन मन धन लगा देना है।
यही भावनाएं लेकर मैं आया। आज हिंदी दिवस पर आप एक संकल्प लेकर जाएं कि अपनी हिंदी राष्ट्रभाषा ही ना बने, विश्व भाषा बने। और मैंने एक ही बात कही, वो ध्यान रखने की है, भाषा का जितना ज्यादा उपयोग होता है उसकी ताकत उतनी बढ़ती है। तो हिंदी का उपयोग आप अपने जीवन में इतना बढ़ा दीजिए कि राष्ट्र की ये ताकत बने, फिर एशिया खंड में बढ़ जाए इसका उपयोग, तो ये एशिया की ताकत बने, फिर विश्व में, तो विश्व में ये ताकत बन जाए, विश्व भाषा बन जाए। मेरा इशारा है, संयुक्त राष्ट्र जिस दिन इसको स्वीकार कर लेगा उस दिन ये विश्व भाषा हो जाएगी। और उसके लिए हम सब लगेंगे प्राणपण से। इसी भावना से ईश्वर हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, हमारी सद्बुद्धि को सही काम में लगाए रखे।